हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री टाइमर्स लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे सीरीज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हमने अभी तक क्या कवर किया है। हम लोग कर रहे थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमने देखा था जनरल प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल्स और सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। प्राइमरी प्रिंसिपल के अंदर चार तरह के रूल्स कवर होते हैं: लिटरल रूल, मिसचीफ रूल, गोल्डन रूल और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस। फ्रेंड, ये चारों हम अपने अलग अलग लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, दूसरे तरीके के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। सेकेंडरी प्रिंसिपल्स के अंदर तीन तरीके के रूल्स आते हैं, जो कि हैं नॉसाइटर असोसी, एजुस्टम जनरलिस, रेरेंडो सिंगुला सिंगुलिस। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर नॉसाइटर असोसी। हम देखेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि इसमें ब्रीफली कि इस टर्म का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि इस टर्म को कहाँ से लिया गया, कौन कौन सी टर्म से मिलके इसका मीनिंग बन रहा है, ये टर्म कौन सी टर्म से मिलके बनी है, और फिर देखेंगे इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और फिर एट लास्ट हम इसको अच्छे से समझेंगे एक केस लॉ के जरिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। अ लैटिन टर्म फॉर it is known by the company it keeps. It is the concept that the intended meaning of an ambitious word depend on the context in which it is used. Friends, यदि किसी टर्म का मतलब समझ में नहीं आ रहा है या उसका मतलब क्वेश्चनेबल हो गया है, तो वो जिस समूह में है वर्ड, उस समूह का पूरा मतलब निकाल के देखेंगे कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, तब उसका मीनिंग एसरटेन किया जाएगा। फ्रेंड्स, को इस तरीके से भी कहा जा सकता है, व्हेन अ वर्ड इज एम्बिगियस इट्स मीनिंग मे बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू रेस्ट ऑफ स्टैट्यूट। फ्रेंड्स, यदि किसी एक्ट के किसी सेक्शन के अंदर कोई एक वर्ड ऐसा हो गया जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा या एक से ज़्यादा मीनिंग आ रहे हैं, तो हम उस सेक्शन में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उन सबका देखेंगे कि इनका मीनिंग किस तरफ निकल रहा है। जिस तरफ उसका मीनिंग निकल रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यदि किसी जगह व्हीकल्स दिए हुए हैं, सपोज ट्रक, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, इस तरीके से दिए हुए हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे व्हीकल्स हैं जो रोड पे मूव करते हैं। और इसके साथ में एक टर्म और दिया हुआ है, तो हम उसका मीनिंग यही लेके चलेंगे कि इसका मीनिंग जो निकलेगा वो भी कोई व्हीकल से निकलेगा जो कि सड़क पे मूव करता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये टर्म नॉसाइटर और सॉसी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है नॉसाइटर और दूसरा है सॉसिस। फ्रेंड्स, नॉसाइटर का मीनिंग होता है टू नो और सॉसिस का मीनिंग होता है एसोसिएशन। इन दोनों वर्ड्स को यदि हम मिला दें तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है टू नो फ्रॉम एसोसिएशन। फ्रेंड्स, अब इस डॉक्ट्रिन का मतलब समझते हैं कि इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ क्वेश्चनेबल वर्ड्स और phrases in the statute may be ascertained by reference to meaning of words or phrases associated with it. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, यदि किसी सेक्शन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का मीनिंग क्वेश्चनेबल हो गया, इसका मीनिंग क्या निकाला जाए, तो उस वर्ड का एक का मीनिंग निकालने के लिए हम देखेंगे कि उस फ्रेज में या उस सेक्शन में जितने वर्ड्स दिए गए हैं उन सब का मीनिंग किस तरफ निकल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उस वर्ड का मीनिंग भी निकालेंगे। फ्रेंड्स, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है देयर इज नो नीड फॉर ड्राफ्टमैन टू फोरसी एवरी पर्टिकुलर सर्कमटेंस। फ्रेंड्स, ये इजी वे दे देता है जो कि एक्ट बना रहा है, ड्राफ्टमैन है उसका, उसके लिए, जिससे कि उसे पर्टिकुलर हर सर्कमटेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्ट पूरा या सेक्शन पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा, उसका मीनिंग एक साथ ही निकाला जाएगा एज पर नॉसाइटर असोसी। फ्रेंड, सेकेंड एडवांटेज है देयर इज स्कोप फॉर एक्ट टू बी अडेप्टेड टू सूट unforeseen circumstance. There is scope for act to be adapted to suit unforeseen circumstances. Friends, यदि किसी एक्ट के अंदर किसी सेक्शन को पढ़ते समय कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं तो उसको डील करने का
एक तरीका है नोसाइटर और सॉसी। फ्रेंड्स, इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है इट ऑफेंड्स सेपरेशन ऑफ पावर। फ्रेंड्स, एक सेक्शन में यदि सपोज 5 वर्ड लिखे हुए हैं अलग अलग और पांचों का मीनिंग 4 का एक साथ निकल रहा है और एक का अलग निकल रहा है, तो उस एक का मीनिंग भी उन चारों के साथ मिला के ही निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही लिखा हुआ है इट ऑफेंड्स सेपरेशन ऑफ पावर। शब्द का अलग से कोई मतलब नहीं निकलता, सेंटेंस के साथ मिला के ही उसका मतलब निकाला जाता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। फ्रेंड्स, सेकंड है द आउटकम ऑफ केसेस इज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज द स्कोप फॉर जुडिशियल डिस्क्रिशन। फ्रेंड्स, जहाँ पे भी कोर्ट का डिस्क्रिशन आ जाता है वहाँ पर जो आउटकम होता है वो जनरली अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रिशन का मतलब ये जज के हाथ में पावर है कि वो उसे माने या ना माने, या माने तो किस हद तक माने। फ्रेंड्स, यही है इनके डिसएडवांटेजेस। इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक केस ले लेते हैं, आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। सेक्शन 498 आईपीसी वाज इन क्वेश्चन। ये सेक्शन कहता है इफ अ वुमेन इज डिटेन्ड बाय सम पर्सन अदर देन हर हस्बैंड इज टू बी पनिश्ड। यदि कोई महिला अपने पति के अलावा किसी के साथ रहती है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। फैक्ट्स हैं इसके। अ वुमेन लेफ्ट हिज हस्बैंड एंड स्टार्टेड लिविंग विद अनदर पर्सन। एक महिला ने अपने पति को छोड़ा और किसी और के साथ रहने लग गई। अब इशू क्या आया? डिटेन मीन्स डिटेन विदाउट कंसेंट। फ्रेंड्स, डिटेन का मतलब होता है डिटेंशन विदाउट कंसेंट, और ये जो महिला थी ये अपनी कंसेंट से रह रही थी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है क्या वो अदर पर्सन लायबल होगा पनिशमेंट के लिए? इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया डिटेन मीन्स हेल्ड विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड, हेंस सच पर्सन इज लायबल टू बी पनिश्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर नोसाइटर और स्कॉसी का यूज़ करते हुए कोर्ट ने 498 को एक साथ पढ़ा और निकाला कि कंसेंट महिला की ज़रूरत नहीं है, कंसेंट उसके हस्बैंड की ज़रूरत है। इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया कि डिटेंशन मीन्स हेल्ड विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड, हेंस सच पर्सन इज लायबल टू बी पनिश्ड। फ्रेंड्स, क्विक रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसका हल्का सा इंट्रो देखा था, फिर हमने समझा कि ये टर्मिनोलॉजी कैसे बनी है। ये जो शब्द है नोसाइटर और सॉसी, दो शब्दों से बना है। नोसाइटर जिसका मतलब है टू नो, और सॉसी जिसका मतलब है एसोसिएशन। इसको मिला दें तो वर्ड बनता है टू नो फ्रॉम एसोसिएशन। फिर हमने समझा था ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है। फ्रेंड्स, ये डॉक्ट्रिन सिंपल है। एक सेक्शन में यदि 5-6 वर्ड्स दिए गए हैं, उन 6 वर्ड्स में से 5 का मीनिंग एक तरफ निकलता है और एक का अलग निकल रहा है, तो उस अलग वाले का मीनिंग भी उनसे मिला के ही निकाला जाएगा। फ्रेंड्स, यही कहती है ये डॉक्ट्रिन। फिर हमने देखा इसके एडवांटेजेस क्या थे। ये ड्राफ्टमैन के लिए एक ईजी कर देता है कॉन्सेप्ट को, ड्राफ्ट करने में ईजी हो जाए, ये इसका एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस है ये अनप्रेडिक्टेबल कर देता है क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिप्शन होता है। फिर हमने केस लॉ के जरिए इसको और अच्छे से समझा। फ्रेंड्स, थैंक यू। यही तक मैं आपको समझाना चाहता था कि नोसाइटर और स्कॉसी क्या होता है। होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द रूल ऑफ एडजुस्टम।